अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक सूट को, एक दीवानी दावे को विड्रॉ करने का सही तरीकाकार क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेली बेसिस पे हमें कोई ना कोई मैटर इससे रिलेटेड मिल ही जाता है और लोगों को आमतौर पे पता नहीं है कि दावा विड्रॉ करने का असल सही तरीका क्या है, जिसकी वजह से उन्हें बाद में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब और सेकेंडली मुझसे एक क्वेश्चन भी इसी मैटर से रिलेटेड पूछा गया, उसका भी आंसर मैं इसी वीडियो में दूंगा। देखिए, जो दावा विड्रॉ करना होता है इसका प्रोसीजर हमें ऑर्डर 23 में बता दिया गया है CPCK में। अगर तो आप दावा विड्रॉ अपना करना चाहते हैं और आपकी ये इंटेंशन है कि आपने फ्रेश सूट फाइल नहीं करना, आप सिंपल इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, आप अपने राइट को अबेंडन करना चाहते हैं, तो आप सिंपल कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं अपने दावे को विड्रॉ करना चाहता हूं, तो कोर्ट आपको अलाउ कर देगी, आपका दावा विड्रॉ हो जाएगा। आप खुद भी अपीयर होकर स्टेटमेंट दे सकते हैं। आपके जो काउंसल हैं, आपके जो वकील साहब हैं, वो भी कोर्ट में जाके ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हम दावे को विड्रॉ करने चाहते हैं और कोर्ट उसको अलाउ कर देती है। लेकिन अगर तो आप अपने सूट को, अपने दावे को विड्रॉ इस इंटेंशन के साथ करना चाहते हैं कि आपने एक फ़्रेश सूट फाइल करना है, आपके सूट में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से आपको इस दावे को आप विड्रॉ करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने दावा फ़ाइल करना था डेक्लरेशन का, आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का फ़ाइल कर दिया, या आप फ़ाइल करना चाहते थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, आपने इंजंक्शन का सूट फाइल कर दिया, या जो नेसेसरी पार्टीज़ थी, जो ज़रूरी फ़रीक थे, वो ही नहीं आपने बनाए। वट एवर इज़ द रीज़न कि आप अपने आपके दावे में कोई लीगल डिफेक्ट है जिसकी वजह से आप इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में बड़ा ज़रूरी है, और ऑर्डर 23 कह रहा है क्लियर कट वर्ड्स में कि अगर आप इस इंटेंशन के साथ विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको कोर्ट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी इस दावे को विड्रॉ करने के लिए, ताकि आपको कोर्ट अलाउ करे कि आप फ्रेश सूट फाइल कर लें। इसका तरीकाकार ये है कि आपने जो एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है कोर्ट में, उसमें मेंशन कर दो, उसमें लिख दें कि आपके दावे में ये डिफेक्शन है जिसकी वजह से आप इसको विड्रॉ करके और नया सूट फाइल करना चाहते हैं। तो ये आपका सूट है, आप ही को, आपका दावा है, आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। इसका आपने जो एप्लीकेशन देनी है वो ख़ुद देख लें कि क्या उस एप्लीकेशन में ये लिखा गया है कि मेरे सूट में डिफेक्ट है और इसको विड्रॉ, आप इसको वापस लेना चाहते हैं ताकि आप एक नया सूट फाइल कर सकें। बहुत सारे हमें पूछा जाता है, कहा जाता है, जब भी विड्रॉ दावा होता है और उसके बाद फिर दोबारा नया सूट फाइल किया जाता है तो कोर्ट उसको अलाउ नहीं करती, या अपोजिट पार्टी जो है वो ऑब्जेक्शन कर देती है कि इन्होंने पहला सूट एक फ़ाइल किया था, उसमें सिंपल विड्रॉल ली थी, उसमें इन्होंने ये सीख नहीं किया था कि ये फ्रेश सूट फाइल करना चाहते हैं। सो इसमें वो ब्लेम दिया जाता है जी वकील साहब को कि वकील साहब ने, हमने तो उनको कहा था कि जी आप जाके सूट फाइल करें, इस सूट विड्रॉ करें कि हम नया सूट फाइल करना चाहते हैं, लेकिन वकील साहब ने सिंपल विड्रॉल कर दिए। सो ब्लेम सारा वकील साहब पे आ जाता है। ये आपका सूट है, आप विजिलेंट हो, जो एप्लीकेशन आप दिलवाना चाहते हैं आप उसको देखें कि उसमें ये लिखा गया, मेंशन किया गया है कि आप इसको विड्रॉ करके नया सूट फाइल करना चाहते हैं, या फिर आप उस डेट पे कोर्ट में जाएं, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं कि जी हम इस सूट को विड्रॉ करके फ्रेश सूट फाइल करना चाहते हैं, हमारे सूट में कोई लीगल डिफेक्ट है, सो आपको फर्दर बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो तरीका तो यही है कि अगर आपकी इंटेंशन नहीं है कि आपने विड्रॉ करके नया सूट फाइल करना है तो सिंपल चाहे आपके वकील साहब जाके विड्रॉ कर लें। लेकिन अगर आपने सूट को इस इंटेंशन के साथ विड्रॉ करना है, वापस लेना है कि आपने नया सूट फाइल करना है, तो इसके लिए जो एप्लीकेशन देनी है उसमें ये मेंशन करें। आप वहाँ पे जाके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। ख्याल रखें कि आपके वकील साहब ने क्या इसको विड्रॉ कर रहे हैं और कोर्ट से परमिशन मांग रहे हैं कि हमें नया सूट फ़ाइल करने की इजाज़त दे दी जाए। कोर्ट को इसमें क्या ऑब्जेक्शन होनी है? कोर्ट उसको, आपकी पिटीशन को अलाउ, आपकी एप्लीकेशन को अलाउ कर देगी कि आप इस दावे को विड्रॉ कर लें और नया दावा दायर कर लें, और फिर फर्दर बाद में जाके आपको कॉम्प्लिकेशंस, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आती। अब सेकेंडली, एक मुझे कल रात को एक कमेंट पूछा गया है कि अगर एक सूट है वो 2 प्लेंटिफ्स ने फ़ाइल किया और उनमें से एक प्लेंटिफ जो है वो विड्रॉ करना चाहता है क्योंकि सूट डिसाइड नहीं हो रहा, बहुत देर हो चुकी है। अब देखें, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो फैक्ट है एक, कि सिविल सूट एक दादा दायर करता है पाकिस्तान में और उसका फ़ैसला जो है उसका पोता आके सुनता है। ये फैक्ट है, इट इज़ व्हाट इट इज़।
हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो बड़ा स्लो है। अब पूरी दुनिया में जो जुडिशरी का हमारी का नंबर है वो 130th है, 130वां नंबर है 139 ममालिक में। सो बड़ी मेहनत कर रही है हमारी जुडिशरी। अब इसमें ये होता है कि ये जो डिले है वो तो डिले है, बट जो रियल क्वेश्चन है कि क्या उनमें से दो प्लेंटिफ्स में से एक प्लेंटिफ अपने दावे को विड्रॉ कर सकता है, उस दावे को विड्रॉ कर सकता है। अब इसका आंसर भी ऑर्डर 23 में ही दिया गया है। इसके रूल 1 सब रूल 4 में ये इस मैटर को डील किया गया। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द कोर्ट टू परमिट वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स टू विदड्रॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर्स। क्लियर कट वर्ड्स में यहाँ पे ये लिखा गया है कि अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स ने, मुद्दइयों ने मिल के एक दावा दायर किया है तो कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि दूसरे जो मुद्दई हैं उनकी कंसेंट लिए बगैर उसको अलाउ कर दे कि आप इस दावे को विड्रॉ कर लें। अगर एक से ज़्यादा जितने भी मुद्दई हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनमें से कोई एक या दो अगर दावे को उसको वापस लेना चाहते हैं जो कि उन्होंने मिल के फ़ाइल किया था, तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो नोटिस करेगी दूसरे मुद्दइयों को कि आप आके बताएं कि आप ऑब्जेक्शन करते हैं या कंसेंट देते हैं। अगर तो वो कंसेंट देंगे तो वो दावा विड्रॉ कर लिया जाएगा, बट अगर वो कंसेंट नहीं देते तो नहीं होगा। यहाँ तक बड़ा क्लियर कट वर्ड्स में लिखा गया है कि एक से ज़्यादा मुद्दई होंगे तो दूसरों की कंसेंट ज़रूरी है, उनकी कंसेंट के बगैर दावे को विड्रॉ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आई होप मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।